विद्या भारती ब्रज प्रदेश द्वारा आयोजित स्टेप 3 पार्ट 2 प्रश्नोत्तर पुस्तिका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आधारित पुस्तिका। प्रश्न 120। इनपुट्स संबंधित विनियम कुछ विशेष क्षेत्रों तक सीमित होंगे जिनका उल्लेख किस अध्याय में किया गया है? उत्तर अध्याय 8। इनपुट संबंधित विनियम कैसे क्षेत्रों तक सीमित होंगे? उत्तर विशेष। प्रश्न 122। बच्चों के अधिगम में सुधार के लिए समुदाय से स्वयंसेवी प्रयासों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ और किसे प्रोत्साहित किया जाएगा? उत्तर भूतपूर्व विद्यार्थियों को। प्रश्न 123। स्कूल में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र अधिगम समग्र, एकीकृत और आनंददायी होने के साथ साथ कैसा होना चाहिए? उत्तर रुचिकर। प्रश्न 124। स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे और पाठ्यक्रम रूपरेखा किस डिजाइन से मार्गदर्शित होगी? उत्तर 5+3+3+4। प्रश्न 125। प्रिपरेटरी स्टेज किन कक्षाओं से संबंधित होगी? उत्तर कक्षा 3 और 5। कक्षा 3-5। प्रश्न 126। प्रिपरेटरी पर बच्चे कितनी आयु के होते हैं? उत्तर 8 से 11 वर्ष। उत्तर 8 से 11 वर्ष। मिडिल स्कूल स्टेज किन कक्षाओं से संबंधित होती है? उत्तर कक्षा 6-8। प्रश्न 128। मिडिल स्कूल स्टेज पर बच्चे कितनी आयु के होने चाहिए? उत्तर 11 से 14 वर्ष। प्रश्न 129। सेकेंडरी स्टेज किन कक्षाओं की होती है? उत्तर कक्षा 9 से 12। प्रश्न 130। सेकेंडरी स्टेज कितने फेज में होती है? उत्तर 2। प्रश्न 131। सेकेंडरी स्टेज पर बच्चे कितनी आयु के होते हैं? उत्तर 14 से 18 वर्ष। प्रश्न 132। सेकेंडरी स्टेज का पहला फेज किन कक्षाओं का होता है? उत्तर कक्षा 9 और 10। प्रश्न 133। सेकेंडरी स्टेज का दूसरा फेज किन कक्षाओं का होता है? उत्तर कक्षा 11 और 12। प्रश्न 134। प्रिपरेटरी स्टेज कितने वर्ष की होती है? उत्तर 3 वर्ष। प्रश्न 135। मिडिल स्टेज में कितनी वर्ष की शिक्षा होगी? उत्तर 3 वर्ष। प्रश्न 136। मिडिल स्टेज पर कैसे शिक्षकों द्वारा विषय की अमूर्त अवधारणाओं पर काम शुरू होगा? उत्तर विषय विशेषज्ञ। प्रश्न 137। 4 साल के बहुविषयक के अध्ययन किस स्टेज में शामिल होंगे? उत्तर सेकेंडरी स्टेज। प्रश्न 138। व्यवसाय कोर्स के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए किस ग्रेड के बाद कोर्स के चुनाव के विकल्प होंगे? उत्तर ग्रेड 10 के बाद। ग्रेड 10 के बाद। शिक्षा प्रणाली की
पुरानी प्रथा क्या है? उत्तर रटना। प्रश्न 140 शिक्षा का उद्देश्य केवल संज्ञानात्मक न होकर और क्या होता है? उत्तर चरित्र निर्माण। प्रश्न 141 सभी स्तरों पर पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि का केंद्र बिंदु उद्देश्य लक्ष्य क्या है? उत्तर वास्तविक समझ और ज्ञान की ओर ले जाना। प्रश्न 142 वास्तव में ज्ञान क्या है? उत्तर एक छिपा हुआ खजाना, ए हिडन ट्रेजर। प्रश्न 143 ज्ञान प्राप्त करने में कौन मदद करता है? उत्तर शिक्षा व्यक्ति की प्रतिभा के साथ ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है। प्रश्न 144 एकीकरण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में किसकी पहचान की जाएगी? उत्तर विशिष्ट कौशल और मूल्यों की। प्रश्न 145 पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि के लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या किया जाएगा? उत्तर पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि को पुनः तैयार किया जाएगा। प्रश्न 146 शिक्षण कौशल की पहचान कौन करेगा? उत्तर एनसीईआरटी। प्रश्न 147 अनिवार्य अधिगम और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम में क्या परिवर्तन होगा? उत्तर पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक विषय में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीज़ों पर केंद्रित किया जाएगा। प्रश्न 148 पाठ्यक्रम की विषय वस्तु अब किस पर केंद्रित होगी? उत्तर मुख्य अवधारणाओं, विचारों, अनुप्रयोगों और समस्या समाधान पर। प्रश्न 149 शिक्षण और सीखना कैसे संचालित होगा? उत्तर शिक्षण और सीखना अधिक संवादात्मक तरीके से संचालित होगा। प्रश्न 150 गहन और प्रायोगिक सीख सुनिश्चित करने के लिए कौन से प्रयास किए जाएंगे? उत्तर प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित किया जाएगा और कक्षाओं में नियमित रूप से अधिक रुचिकर, रचनात्मक, सहयोगात्मक और खोजपूर्ण गतिविधियां होंगी ताकि गहन और प्रायोगिक सीख सुनिश्चित की जा सके। प्रश्न 151 शिक्षा के सभी चरणों में किस प्रकार के अधिगम को अपनाया जाएगा? उत्तर प्रयोग आधारित अधिगम को। प्रश्न 152 किस प्रकार के शिक्षण शास्त्र को मानक शिक्षण शास्त्र के तौर पर देखा जाएगा? उत्तर कहानी आधारित शिक्षण शास्त्र को प्रत्येक विषय में एक मानक शिक्षण शास्त्र के तौर पर देखा जाएगा। प्रश्न 153 वर्तमान अधिगम प्रतिमान और वांछनीय अधिगम परिणामों के बीच खाई पाटने के लिए क्या परिवर्तन होंगे? उत्तर वर्तमान अधिगम प्रतिमान और वांछनीय अधिगम परिणामों के बीच खाई को पाटने के लिए कुछ विषयों में कक्षीय प्रक्रियाओं में परिवर्तन होंगे। प्रश्न 154 कला समन्वय आर्ट इंटीग्रेशन क्या है? उत्तर कला समन्वय एक क्रॉस करिकुलम शैक्षिक दृष्टिकोण है जिसमें विविध विषयों की अवधारणाओं के अधिगम आधार के रूप में कला और संस्कृति के विभिन्न अवयवों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 155
किस प्रकार के शिक्षण को कक्षा प्रक्रियाओं में स्थान दिया जाएगा? उत्तर, कला समन्वित शिक्षण को कक्षा प्रक्रियाओं में स्थान दिया जाएगा। प्रश्न 156, भारतीयता से बच्चों का परिचय कैसे हो पाएगा? उत्तर, कला समन्वित शिक्षण के साथ भारतीय कला और संस्कृति शिक्षण के समावेश से बच्चों को भारतीयता का परिचय प्राप्त होगा। प्रश्न 157, शिक्षा और संस्कृति के परस्पर संबंधों को कैसे मजबूती मिलेगी? उत्तर, कला समन्वित शिक्षण के साथ संस्कृत शिक्षण के समावेश से शिक्षा और संस्कृति के परस्पर संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रश्न 158, क्रॉस करिकुलर शैक्षणिक दृष्टिकोण क्या है? उत्तर, खेल समन्वय। प्रश्न 159, खेलों सहित विविध शारीरिक गतिविधियों का शिक्षण प्रक्रियाओं में उपयोग किस शैक्षणिक दृष्टिकोण के तहत किया जाता है? उत्तर, खेल समन्वय एक क्रॉस करिकुलर शैक्षणिक दृष्टिकोण है जिसके तहत स्थानीय खेलों सहित विविध शारीरिक गतिविधियों का शिक्षण प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है। प्रश्न 160, खेल समन्वय अधिगम कब होगा? उत्तर, कक्षा के दौरान। प्रश्न 161, शिक्षा में किसके समन्वय की आवश्यकता है? उत्तर, खेलों के समन्वय की। प्रश्न 162, शिक्षण में खेलों के समन्वय से छात्रों को क्या लाभ होगा? उत्तर, छात्रों का शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकास होगा। प्रश्न 163, विद्यार्थियों को विषयों के चुनाव के विकल्प क्यों दिए जाएंगे? उत्तर, ताकि विद्यार्थी अध्ययन और जीवन की योजना के अपने रास्ते तैयार करने के लिए स्वतंत्र हो सके। प्रश्न 164, माध्यमिक विद्यालय शिक्षा की नई विशिष्ट विशेषता क्या होगी? उत्तर, साल दर साल समग्र विकास और विषयों और पाठ्यक्रम की विस्तृत चुनाव विकल्पों का होना विशिष्ट विशेषता होगी। प्रश्न 165, स्कूल के पूरे पाठ्यक्रम में किन विषयों को शामिल किया जाएगा? उत्तर, विज्ञान, मानविकी और गणित के अलावा भौतिक शिक्षा, कला, शिल्प और व्यावसायिक कौशल जैसे विषयों को शामिल किया जाएगा। प्रश्न 166, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राज्यों को कैसे विषयों पर ध्यान देना चाहिए? उत्तर, राज्यों को कला, विज्ञान, मानविकी, भाषा, खेल और व्यावसायिक विषयों सहित व्यापक श्रेणी के विषयों के अधिक से अधिक लचीलेपन और आनंद के इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अभिनव तरीकों पर ध्यान देना चाहिए। प्रश्न 167, शिक्षा के अधिक लचीलेपन कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? उत्तर, एक सेमेस्टर या अन्य प्रणाली की ओर बढ़ने पर विचार किया जाए और जो छोटे मॉड्यूल को शामिल करने की अनुमति देता है, तभी शिक्षा के अधिक लचीलेपन को सुनिश्चित किया जा सकता है। प्रश्न 168,
छोटे बच्चे किस भाषा में लिखी हुई अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं? उत्तर, मातृभाषा में। प्रश्न 169, घर की भाषा से क्या तात्पर्य है? उत्तर, घर की भाषा आमतौर पर मातृभाषा या स्थानीय समुदायों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। प्रश्न 170, एक ही परिवार में दो या अधिक भाषा कैसे हो सकती हैं? उत्तर, कई बार बहुभाषी परिवार होते हैं जिनमें परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं घरेलू भाषा हो सकती हैं। प्रश्न 171, कम से कम किस ग्रेड तक मातृभाषा शिक्षा का माध्यम होना चाहिए? उत्तर, जहाँ तक संभव हो कम से कम ग्रेड 8 और उससे आगे तक की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। प्रश्न 172, मातृभाषा में शिक्षा का अनुपालन कौन से विद्यालय करेंगे? उत्तर, सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूलों इसका अनुपालन करेंगे। प्रश्न 173, विज्ञान सहित सभी विषय में उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकों को किस भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा? उत्तर, विज्ञान सहित सभी विषय में उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकों को मातृभाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। प्रश्न 174, बच्चे द्वारा बोली जाने वाली भाषा और शिक्षण के माध्यम के बीच यदि कोई अंतराल हो तो क्या किया जाएगा? उत्तर, ऐसे मामलों में जहाँ घर की भाषा में पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध नहीं है, शिक्षकों और छात्रों के बीच संवाद की भाषा मातृभाषा बनी रहेगी। प्रश्न 175, शिक्षा का कैसा मॉडल प्रारंभिक बाल अवस्था के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा? उत्तर, बच्चों के पाठ्यक्रम में कला, कहानियाँ, कविता, खेल, गीत और बहुत कुछ शामिल किया जाएगा। शिक्षा का यह मॉडल प्रारंभिक बाल अवस्था के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। प्रश्न 176, ECCE संस्थानों के लिए क्या वृहद लक्ष्य होगा? उत्तर, पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से उच्चतर गुणवत्ता वाले ECCE संस्थानों के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना वृहद लक्ष्य होगा। तो ये प्रश्न 176 तक इस वीडियो में हो गए हैं। आप आगे के प्रश्न जो है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।